हम सबसे पहले बात करेंगे जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब से और उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सरदार बलकशेर खोसा साहब और सारा मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया लंदन से। एडवोकेट शिजा कुरैशी हैं, माहिर कानून है हमारे साथ, और एडवोकेट हाई कोर्ट पीर मोहम्मद हुसैनी और रसूल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब से। ये जनरल साहब क्या कहेंगे, भारत में जब भी इलेक्शंस आते हैं तो ब्लास्ट होते हैं और भारत मोदी सरकार के जो घटिया जो हथकंडे हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ वो इस्तेमाल करता बल्कि अपनी अवाम के भी खिलाफ इस्तेमाल करता है। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब काइंडली क्या मौक़िफ़ है आपका इस पे? भारत में दिल्ली में बम धमाका हुआ है जी, और सब पाकिस्तानी जो हैं जी वो इस इंतजार में कि जल्द से जल्द भारत इसका जो है लिंक पाकिस्तान से जोड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर इनके जो धमाके होते हैं और कोई दहशतगर्द कार्रवाई होती है तो वो इलेक्शंस के नज़दीक ही होती है। एक अच्छा फार्मूला उन्होंने अपनाया हुआ है, लोगों को मारो, मुसलमानों को पाकिस्तान को ब्लेम करो, फिर वोट समेटो हिंदुत्व के थ्रू। बीजेपी की पॉलिसी रही है। लेकिन जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं जी, भारत में समझौता एक्सप्रेस हो या और ऐसे बहुत से वाक़यात हैं, पर उनके खुद उनके सिक्योरिटी एजेंसीज के और उनकी पुलिस के उनके बयानात हैं कि ये भारत ने खुद सारे एक्शंस कराए हैं पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को दुनिया से आइसोलेट करने के लिए, ख़राब हमारा चेहरा दिखाने के लिए, और ये इसमें खुद शामिल है। ये सारी बातें डोज़े में लिखकर हमने यूनाइटेड नेशन में भी दी हुई हैं सबूतों के समेत। जी, लेकिन भारत इसी तारीख को दोहराए जा रहा है। तो ये इसकी पॉलिसी भी खुल के सामने आ गई है कि भारत दहशतगर्द है, और वो कनाडा में भी आदमी मारता है जो उनके खिलाफ बात करते हैं सिख, जी, वो यूनाइटेड स्टेट्स में भी आदमी मारता है, यूके के अंदर भी लोगों के पीछे पॉइजन करता है। जी जनरल एक साहब, सिख लीडर को पॉइजन किया उसने। और उसके अलावा सबसे पहला खुदकुश जो है ना अफगानिस्तान में तैयार हुआ न कहीं और, वो भारत की रॉ ने तैयार किया जिसने राजीव गांधी की फिर जान ले ली उस खातून ने। और दूसरा उनके जो प्रेमदासा श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे वो भी खुदकुश बम धमाके में मारे गए थे, खुदकुश बमबार के जरिए। वो रॉ के ट्रेन की हुई थे एलटीटी को, जो उनका वहाँ पर उन्होंने जंग शुरू की हुई थी सिंधालीस के खिलाफ, जो तामिल टाइगर्स जो अपने आप को कहते थे। ये सारे इल्ज़ाम सामने आते जा रहे हैं जी, और भारत के चेहरे से नकाब अब बिल्कुल जो है वो जो है हट गया है और पता चल गया है। जी, तो उम्मीद है दुनिया इनकी बातों में नहीं आएगी। बाकी जी, जो ही ऐसे कोई वाक़या पेश आता है पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाकर वो हमला करने का अल्टीमेटम दे देते हैं, हमको अपना गार्ड ऊपर रखना चाहिए। जी जनरल साहब हमारे साथ ही रहिएगा काइंडली। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब की बात